आज की उस घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं जो बड़े खौफनाक तरीके से 2021 में 4 लड़कियों के साथ घटी थी। ये चारों लड़कियां हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। बहुत छोटा गांव नहीं, लेकिन हाँ, छोटा गांव था। इस गांव में एक ही स्कूल था और इस एक ही स्कूल में ये चारों लड़कियां एक ही क्लास में पढ़ाई करती थी, एक ही मोहल्ले में रहती थी। एक का नाम था खुशी, एक का नाम था सेहा, एक का नाम था मोना और एक का नाम था साक्षी। रोज स्कूल साथ में ही जाती, स्कूल से साथ में ही घर पे आती। फिर शाम होती तो बढ़िया से मोहल्ले में ये लोग खेलते। लेकिन 2020 में जब से दुनिया बंद हुई थी, तब से बेचारे एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे जितना करते थे। अब बात करें साक्षी और सेहा की, तो दोनों एक दूसरे के बहुत पास में रहते थे। मतलब दोनों के घरों में एक दीवार का डिफरेंस था। जी हाँ, बिल्कुल चिपका हुआ लगा हुआ इनका घर था। इसलिए ये दोनों तो छत में भी मिल लेती थी। ऐसा छत पार करके दूसरे की छत पे जाया जा सकता था। छत में भी खेल लेती थी। कभी कभी खुशी, मोना ये सब भी मिल जाते थे। एक दिन की बात है, सैटरडे का दिन रहा होगा। ऐसे ही ये लोग शाम के टाइम में बड़ी मुश्किल से ऐसा अपना जुगाड़ लगा के अपने पास वाले मैदान में मिले जहां पर ये अक्सर खेला करते थे जब दुनिया नॉर्मल थी। वहां पे बढ़िया से खेले हैं, टाइम पास किए हैं और फिर घर जाते जाते प्लानिंग बनाए हैं कि कल संडे का दिन है। कल संडे के दिन सब लोग जल्दी उठते हैं। देखो, जब से दुनिया बंद हुई है तब से तो अपन आराम से सो रहे हैं, मन मर्जी की चीजें कर रहे हैं। कल संडे का दिन है, हम उसको एक्चुअल संडे की तरह जीते हैं, कुछ डिफरेंट। सुबह जल्दी उठ के इसी ग्राउंड में मिलते हैं और कुछ मजे करेंगे। तो सब लड़कियां एक्साइटेड हो गई कि कुछ प्लान्ड नहीं है, मतलब एक अनप्लान्ड इवेंट होने वाला है। ये लड़कियों की सबकी उम्र यही कोई 14-15 के आसपास की रही होगी। सब लड़कियां खुश हो गई, अपने घर गई और अगले सुबह का इंतजार करने लगी। बिना देरी किए सभी अगली सुबह 6 बजे उस ग्राउंड में पहुंचे। उस ग्राउंड में पहुंच के ये लोग बहुत खेले, बहुत मस्ती किए, एक्सरसाइज वगैरह भी किए। मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला था। अब सेहा जो थी, जो मैंने आपको बोला, सेहा और साक्षी जो आजू बाजू रहते थे, उसमें जो सेहा थी ना, ये हमेशा अपने भाई को अपने साथ रखती थी। इसके भाई की उम्र यही कोई 5-6 साल रही होगी, समझ लो। हाँ, इसका नाम था पुस्कित। पुस्कित हमेशा उसके साथ रहता था। उसी को जो खाती थी अपने हाथ से खिलाती थी, उसको गोदी में लेके घूमती रहती थी। मतलब बहुत प्यार करती थी वो अपने भाई से। तो सुबह सुबह 6 बजे जो आई थी, वो अपने भाई को भी लेकर आई थी। तो उसका भाई भी बैठा है, अपना खेल रहा है, कोई खिलौना भी ले आई थी उसका, और ये लड़कियां भी सब अपना खेल रही, टाइम पास कर रही है। फिर जब खेलते खेलते इन लोगों ने, विश्वास नहीं मानोगे, 10 बजा डाले तो रियलाइज हुआ कि घर पे बहुत डांट पड़ेगी। सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं मैदान में, छुट्टी मिली, छूट मिली इन शॉर्ट, तो हम लोग तो आतंक मचा रहे हैं, चलो अब घर जाना चाहिए। ऐसा बोल के सब निकलने लगे। तो सेहा का भाई जो है ना, वो जिद करने लगा, नहीं दीदी थोड़ी देर रुको, मुझे अच्छा लग रहा है, यहीं खेलना है, यहीं खेलना है। बिल्कुल जिद करने लगा, जैसे बच्चे कैसे जिद करते हैं, 5-6 साल का रहा होगा, तो कर रहा था बहुत जिद। तो सेहा ने बोली कि यार बेचारे का मन कर रहा होगा, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है बाहर नहीं निकलने में। आज निकलने मिला, हमको इतना अच्छा लगा, तो ये तो छोटा है, इसने कितनी दुनिया देखा है, मैं इसके लिए थोड़ा सा रुक जाती हूँ। और सेहा पलटी और अपनी सहेली को बोलती है कि यार तुम लोग चले जाओ, मेरा भाई ना बहुत जिद कर रहा है, थोड़ी देर मैं उसके लिए बैठती हूँ यहाँ पे, पता नहीं उसको क्या मजा आ रहा है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। मौसम भी थोड़ा सुहाना था, एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठ के अपना खिलौना खेल रहा था, तो ये भी रुक गई अपने भाई के साथ। तो ये रुकी है तो साक्षी ने देखी। साक्षी और सेहा थोड़े क्लोज थे क्योंकि आजू बाजू घर था चिपका हुआ। तो साक्षी ने बोली कि ठीक है, मैं भी रुक जाती हूँ, हम लोग थोड़ा बैठ के बात कर लेंगे, तुम लोग निकल जाओ। मतलब खुशी मोना को देख के इन लोगों ने बोली कि तुम लोग निकल जाओ, हम लोग रुकते हैं, आधे घंटे और रुकेंगे, फिर तो जैसे तैसे करके घर चले ही जाएंगे। दोनों लड़कियां चली गई, खुशी और मोना चली गई, साक्षी से यहाँ पर बैठी है, बात कर रही हैं, बात कर रही हैं। थोड़ी देर में एक आइडिया आया कि चल रेस लगाते हैं। रेस, ऐसा दौड़ने वाली रेस लगाते हैं। तो जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, जिस चबूतरे में, जिस पेड़ के चबूतरे में, वहां से लेकर एक दूसरा वाला चबूतरा दिखाई दे रहा था इनको थोड़ी आगे, वहां तक जाना है और उस चबूतरे को छू के वापस से यहाँ पर आना है। ठीक है, बच्चों वाला गेम अभी तक। हाँ, अभी तक कुछ डरावना नहीं आया है ना, नहीं आया। तो ये ऐसे ही भाई को बोली कि तू यहीं बैठना, हम रेस लगा के आ रहे हैं। ये दौड़ना शुरू किया, बहुत तेजी से दौड़े 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 दौड़े, और सेहा का कहीं पैर फंसा और वो गिरी एकदम मुंह के बल पे गिरी। मतलब वो चबूतरा आ ही गया था दूसरा वाला, जहां तक इन लोगों की रेस लगानी थी, उस चबूतरे के पास ही ये बहुत बुरी तरीके से गिरी और इनकी रेस रद्द हो गई।
किस्मत वाली बात ये थी कि इसको कुछ चोट नहीं आई, थोड़ा सा ऐसा छेला वेला। तो ये उसी चबूतरे के नीचे बैठ गए और कपड़े अपड़े थोड़ा झड़ाने लगी सेहा के। साक्षी भी और सेहा खुद भी ऐसे झड़ाने लगे। इतने में बोलती, यार मेरे को बहुत अजीब सा लगा, पानी है क्या अपने पास? बोलती, नहीं पानी तो लेके नहीं आए थे। और इतने में ही सेहा की नज़र पड़ती है इस दूसरे वाले पेड़ के नीचे मौजूद कुछ चीज़ों पर। इस पेड़ के नीचे एक तांबे का लोटा रखा हुआ था। लोटा समझते हैं ना आप लोग? इसने सोची कि ये क्या है यार, इस पेड़ की तो कोई पूजा नहीं करता है। और हाँ, ये कोई पूजा करने वाला पेड़ नहीं था। ये तांबे का लोटा यहाँ पर क्यों रखा है? वो गई, उठा के उस पानी को पी ली और ये रोकती रह गई। साक्षी ने बोली कि अरे ऐसा मत पी, कहीं कभी पानी उठा के ऐसा नहीं पीते। बोलती नहीं, मैं वो घबराहट हो रही थी, गिर गई थी तो कुछ नहीं होता। वो पानी पी ही थी, लोटा वापस से रखी तो उसकी नज़र पड़ी उस पेड़ के जहाँ पर लोटा रखा हुआ था उसके जस्ट मतलब इतनी सी दूरी पर एक गड्ढे में। बोली, ये गड्ढा कैसा है? और गड्ढा ना पहले ऐसा खोदा गया था और फिर उसको ऐसा खोदा गया था, समझ रहे? मतलब ये समझ लो ये ज़मीन है तो पहले ऐसा सीधा खोदा गया है और फिर ऐसा करके खोदा गया है। ऐसी उसकी नज़र पड़ी तो उसने बोली, ये क्या है यार? और ऐसा बोल के ना उसको कुछ दिखाई दिया उस गड्ढे के अंदर। हाथ डाली, हाथ डाल के निकालती है तो उसके अंदर से एक पोटली निकली। वो पोटली को खोलती है तो पोटली में ना कोई प्रसाद था। प्रसाद था कि क्या था मालूम नहीं, लेकिन कोई खाने की चीज़ रखी हुई थी। मिठाई थी, अलग तरह की मिठाई, सफ़ेद रंग की। उसने निकाल के वो मिठाई खा ली। वो जैसी मिठाई खिलाई है और सोची कि मैं अपने भाई को भी खिलाती हूँ, भाई के पास लेके बढ़ी रही थी, इसको साक्षी ने बहुत जोर की डांट लगाई। बोली, तू पागल हो गई है कि कर क्या रही है? कहीं का भी पानी उठा के पी रही है, कहीं की भी मिठाई निकाल के खा रही है। यहाँ के बारे में हम जानते क्या है? कितने दिनों बाद यहाँ पर आए हैं। बोली, कुछ नहीं ना यार, पूजा करने के लिए कोई आया होगा, हम लोग गलत समझ रहे हैं कि इस पेड़ की पूजा नहीं करते हैं। करते होंगे बड़े लोग, अपने को क्या मालूम। कोई पूजा करके गया होगा, प्रसाद रखा था, पूजा का पानी रखा हुआ था, मैंने पी ली तो क्या चले गया। खैर, इन लोगों ने ऐसा थोड़ी सी अपनी बहस किए हैं। फिर वहां से वापस से अपने उस चबूतरे की तरफ गए जिस चबूतरे में इसका भाई खेल रहा था। इसके भाई को बोले, अभी चलो घर जाना चाहिए। सब सामान समेटे हैं, एक दरी में बैठ के वो खेल रहा था, वो दरी वरी को फोल्ड किए हैं, उसे खिलौने उठाए हैं, भाई को उठाए और निकल पड़े। चले गए अपने अपने घर। ठीक है, घर पे किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई डांट नहीं पड़ी। पूरा दिन क्रॉस हो गया। कट्टू रात की बात आती है। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास साक्षी के घर में सारे के सारे लोग सो रहे हैं। किसी के बहुत जोर से रोने की अचानक से आवाज सुनाई देती है। घबराकर साक्षी उठ जाती है, साक्षी की मम्मी, सब लोग साक्षी घर में जितने भी लोग थे सब उठ गए। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? समझ में आया, जब प्रॉपरली होश में आ गए तो समझ में आया कि बाजू वाले घर से आ रही है। मतलब सेहा के घर पे कोई तो भी रो रहा था। ये घबराकर अपने दरवाजे से बाहर निकले हैं सबकी सब। तो क्या देखते हैं कि सेहा के घर के सामने पूरे मोहल्ले वालों की भीड़ लगी हुई है। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी, सेहा खुद। ये लोग भी हड़बड़ाते हुए उनके घर के अंदर गए क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छा था, चिपका हुआ घर था, शुरू से बता रहा हूं मैं आपको। तो साक्षी के घर वाले सबके सब सेहा के घर जाते हैं और सेहा चिल्ला चिल्ला के रो रही है कि मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। सेहा के पापा बोल रहे हैं, अरे मैंने इसको पाउडर पिला दिया हूँ, जो पाउडर होता है ना जो पेट दुखता है, आपको मालूम होगा उसका नाम मैं क्यों लूँ। जब एसिडिटी जैसी हो जाती है तो कौन सा पाउडर पीते हैं, सैशे में आता है इतना सा, तो वाला पिला दिया हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये रोना बंद ही नहीं कर रही, इसको क्या हो गया है? रो रही है। फिर साक्षी ने भी थोड़ा समझाया कि चुप हो जा, ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ी एसिडिटी का ही दर्द होगा। लेकिन पूरी रात ऐसे ही कट गई, उसने रोना बंद नहीं करी। सुबह जब हो गई तो फिर साक्षी के घर वालों ने इसे घर वालों को बोले कि नॉर्मल पेट का दर्द नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ठीक है, अब सेहा के घर वाले ही सेहा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, साक्षी घर वालों कुछ नहीं पता। सुबह से शाम हो गई, सेहा के घर वाले हॉस्पिटल से लौटकर नहीं आए। पता नहीं क्या सीन है। अब ऐसे ही साक्षी शाम के समय अपने घर से बाहर निकली, सोची कि खुशी और मोना से भी मिलती हूँ और बात करती हूँ कि यार कैसे कैसे हो गया। ये लोग शाम के समय लगभग 6 बजे के आसपास सबके सब अपने घर से बाहर निकली हैं, बच्चियां मतलब सिया की फ्रेंड्स, और बात कर ही रही थी अपनी गली में खड़े होके कि इनको क्या दिखाई देता है कि साक्षी की मम्मी भागते हुए, मतलब कहीं दूसरे रास्ते से भागते हुए गली में आई और भागते हुए अपने घर का दरवाजा खोली और अंदर घुस गई। ये लड़कियां देखती रह गई
साक्षी, मोना और खुशी देखते रह गई कि इसकी मम्मी ऐसी क्यों भाग के आई सेहा की मम्मी, और हमको कुछ बोली क्यों नहीं? सेहा ठीक तो है ना? ये लोग सोच ही रही थी कि जाते हैं आंटी घर पे पूछते हैं सेहा का हालचाल। कितने में इनकी नज़र पड़ती है वापस से उसी रास्ते में जहाँ से सेहा की मम्मी भागते हुए आई थी। उसके पापा आ रहे हैं। उसके पापा अपनी बेटी को कंधे में लटका कर आ रहे हैं। कंधे में लटका कर मतलब कैसे, आप समझ रहे हो ना, कंधे में कैसे लटका के, वैसे लटका के आ रहे हैं। तो देखती रह गई कि ऐसा क्यों। जब इन बच्चों के सामने सेहा के पापा सेहा को ऐसे कंधे में लटका लटकाए पहुंचे ना, तो ये लोग सेहा की आंखों में देखकर बहुत ज्यादा डर से गए, क्योंकि उसकी आंखें कुछ इस प्रकार से फटी हुई थी और फेस बिल्कुल ऐसा। इन लोगों ने सोची कि इसको हो क्या गया है और किधर पे ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर रही है, कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करी हमको देख के। ये सीधे सीधे उसको घर पर लेकर चले गए और दरवाजा बंद कर दिए। साक्षी भी भागते भागते अपने घर पर गई और पूरी बात बताई कि सेहा की मम्मी पहले से दौड़ती दौड़ती आई, बहुत परेशान लग रही थी। फिर 2 मिनट बाद उसके पापा उसको ऐसे कंधे में लटका कर आए हैं। उसकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, शरीर पूरा लटका हुआ था और एक जगह पूरा प्लेन फेस, पोकर फेस लेकर घूर रही थी। तो साक्षी के पापा बोलते हैं यार पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक काम करते हैं उन लोगों को भी थोड़ा समय देते हैं, रात में उन लोगों से बात करते हैं। रात का वक्त आया और साक्षी के पापा को कुछ तो भी काम आ गया। उनको अपने काम के चक्कर में कहीं बाहर जाना पड़ा। फिर सब लोग सोचे हैं साक्षी के घर पे कि साक्षी के पापा आ जाए, फिर सेहा के घर पे जाएं, उनसे बातचीत करें कि उससे पहले ही रात के 11 बजे के आसपास फिर से उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर से साक्षी साक्षी की मम्मी भागते हुए सेहा के घर पर पहुंचे और इसके मम्मी पापा को बोलते सब ठीक है कि नहीं, आप लोग हमसे छुपाइए मत, क्या परेशानी हो गई है। शाम के समय आप सेहा को ऐसे कंधे में लटका कर आए थे, उस समय उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, साक्षी और बाकी बच्चों ने हमको बताए हैं। साक्षी की मम्मी ऐसे सेहा के पापा से बोल रही है। सेहा के पापा मुंह लटकाए हैं, बहुत पूछे बहुत पूछे बहुत पूछे। फिर सेहा के पापा बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल अपनी बच्ची को लेकर गए थे, अपने ही गांव के बाहर वाला जो हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर साहब लोग कह रहे थे कि इसको कोई मेडिकल परेशानी नहीं हुई है, इसके शरीर में कोई भूत प्रेत सवार हो गया है। ऐसा बोले, लिटरली उसके पापा ने ऐसा बताया साक्षी की मम्मी को। यानी कि सेहा के पापा और मम्मी को यह बोला गया कि सेहा का इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, इसको किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है। फिर क्या था, साक्षी की मम्मी ने बोली कि जल्दी से जल्दी कोई तांत्रिक बाबा को बुलाइए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी हमेशा की तरह कि तांत्रिक बाबा आए, झाड़ फूक किए। ठीक, तांत्रिक बाबा आए हैं, झाड़ फूक किए हैं, लेकिन इस झाड़ फूक के बाद ये जो अभी तक शांत थी, सिर्फ रात के समय चीख रही चिल्ला रही थी, वो बहुत बुरी तरीके से हाइपर हो गई, बहुत बुरी तरीके से अपने बाल वाल नोचने लगी, अपना सर पटकने लगी। मतलब उसको संभालना अनकंट्रोलेबल हो रहा था। मोहल्ले पड़ोस के सारे लोग फिर से इकट्ठे हो गए और बोले कि ये बाबा लोगों के चक्कर में मत पड़ो, लड़की को हॉस्पिटल लेकर आओ, नहीं तो दिमाग में ज्यादा चोट, गहरी चोट पहुंच गई ना, बेटी को पागल खाने में डालना पड़ेगा, अस्पताल लेकर चलो, बड़े अस्पताल लेकर चलो। तुरंत मोहल्ले का कोई आदमी था, अपनी 4 व्हीलर लेकर आया, बच्ची को बिठाए हैं और गांव के पास जो भी नियरेस्ट शहर रहा होगा वहां पर लेकर गए और हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराए हैं। हॉस्पिटल में जैसे ये भर्ती हुई 1 घंटे हुए हैं, इसको इंजेक्शन देके थोड़ा शांत कर दिए थे। 1 घंटे होने के बाद ही डॉक्टर साहब लोगों ने बोल दिया कि लड़की कोमा में चली गई है। घर वालों के बीच में तो ऐसा मातम का माहौल छा गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतनी सी लड़की, 14-15 साल की लड़की कोमा में चली गई, किससे घर वाले ऐसे बर्दाश्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने वही बात बोल दी जो हमेशा कोमा वालों को बोला जाता है कि नहीं पता कब ठीक होंगे भी या नहीं, या फिर इसी कंडीशन में इनकी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। इसकी मम्मी रोज इसका ध्यान रखती, रोज रोती और रोज अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस भी लाती कि मेरी बेटी जाग जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। आखिरकार ठीक 1 महीने बाद उसको होश आया, लेकिन होश नॉर्मल तरीके से नहीं, उसी प्रकार से चीखते चिल्लाते आया जिस प्रकार से चीखते चिल्लाते अपने बालों को नोचते हुए वो कोमा में गई थी। बहुत खतरनाक तरीके से हाइपर होकर आया। वो लगभग आधा घंटे तक पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पर उठाकर रखी है, डबल डबल आवाज में चीख रही थी भाई, अपने बाल लिटरली उखाड़ दे रही थी अपने हाथ से, सिर ऐसा बिस्तर में उठ उठ के ऐसा पटक रही थी पीछे वाला।
बहुत परेशानी हुई उसको संभालने में। शाम के समय, मतलब दिन के समय उसको होश आया होगा, शाम के समय खबर मिलती है साक्षी को कि सेहा इस दुनिया में नहीं रही। सेहा की मृत्यु हो गई। पूरे इसके हाथ पैर कांप गए, हाथ पैर ठंडे हो गए। अब जैसे ही साक्षी को ये खबर मिली है, मतलब इसके पापा या मम्मी के थ्रू ही मिली होगी साक्षी को ये खबर, है ना, कि सेहा की मृत्यु हो गई है। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने सोची मैं सबसे पहले खुशी के घर जाती हूँ और खुशी को बताती हूँ, क्योंकि सेहा सबसे ज्यादा मेरे से क्लोज थी और मेरे बाद खुशी से क्लोज थी। वो भागते हुए बिना चप्पल के भागी है खुशी के घर की तरफ, और दरवाजा ठोक ठोक के, मतलब खुशी का घर कैसा था, ग्राउंड फ्लोर में उसके पूरे फैमिली वाले रहते थे और फर्स्ट फ्लोर में खुशी का कमरा बनाए हुए थे। खुशी उसी फर्स्ट फ्लोर में अकेले रहती थी, मतलब इसका सेपरेट रूम जैसा था इसके छत में। वो भागते हुए उसके रूम में गई, जोर जोर से दरवाजा ठोकी है और रोने लगी थी अब तक साक्षी। खुशी ने दरवाजा खोली है तो तुरंत बोलती है कि अरे साक्षी ऐसा रो क्यों रही है। तो साक्षी रोते रोते बताती है कि सेहा दुनिया में नहीं रही। खुशी के काटो तो खून नहीं। बोली क्या बात कर रही है तू, ऐसा कैसे हो सकता है। साक्षी बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब ने तो पहले ही बोले थे कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, हो गई है। खुशी बोलती है कि देख तू जो बोल रही है ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तेरे आने के ठीक 5 मिनट पहले यहां पर सेहा आई थी, दरवाजा ठोकी थी मेरा, जैसा तूने ठोकी थी हड़बड़ाते हुए, बिल्कुल वैसा ही। मैंने दरवाजा खोली तो मुझसे जिद करने लगी कि चल बाहर चल के उसी मैदान में खेलेंगे जैसा कि उस संडे को खेले थे। मैंने बोली कि तेरी अभी तबीयत बहुत खराब है, तो हॉस्पिटल से कब आई मुझे पता ही नहीं है, तो थोड़ा रेस्ट कर घर पे, वरना कोई देख लेगा तो डांट पड़ेगी। हमें खेलने नहीं जाना चाहिए वैसे भी, तो आराम कर 1-2 दिन, फिर हम अगले संडे को चलेंगे। ऐसा बोल के मैंने उसको जबरदस्ती उसे घर पर भेजी हूँ, और ठीक 5 मिनट बाद तू आई और ऐसा बता रही है। सेहा की जो मृत्यु हुई है वो अपने घर पर ही हुई है या फिर अस्पताल में हुई है, ऐसा हैरानी के साथ खुशी ने साक्षी से सवाल किया। तो साक्षी बताती है कि वो तो घर पे आई ही नहीं है जब से वो एडमिट हुई है, वो वहीं पे है और मुझे भी मेरे पापा ने बताए थे। बस ये बात साक्षी ने बोली है और दोनों के बीच में एक गहरा साइलेंस हो गया कि कैसे हो सकता है कि सेहा की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी वो खुशी के पास आई, उसको खेलने चलने के लिए बोली, एग्जैक्टली वही जगह पर जहां पर 1 महीने पहले वाले संडे को खेलकर इन लोगों की और खासकर सेहा की बैंड बजी थी। कैसे हो सकता है ये। आज इस घटना को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी साक्षी और खुशी अपने जहन से उस घटना को नहीं निकाल पाए। साक्षी इसलिए क्योंकि उसकी बहुत क्लोज थी, और खुशी इसलिए क्योंकि मरने के बाद भी सेहा खुशी से मिलने के लिए आई थी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद साक्षी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, और ये भी बोली कि ये कहानी लिखते लिखते मैं लिटरली रो रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप ये कहानी को पूरी दुनिया को सुनाइए और ये सबक दीजिए, सीख दीजिए कि ऐसे ही कहीं से भी पड़ी हुई कोई भी चीज उठाकर उसका सेवन ना करें, उसको खाए पिए ना। इस चीज का एक्सपीरियंस तो मुझे भी हुआ है कि नहीं। ब्लडी वाइब्स जो देखे हैं वो जानते होंगे। खैर मैंने जानबूझ के किया और बच्चे गलती से कर देते हैं। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हम लोगों को सतर्क कर सकें कि ऐसी छोटी मोटी गलतियों की वजह से कैसी कैसी चीज़ों का सामना दुनिया में करना पड़ सकता है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अब अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।